वेलकम बैक गाइस टू अनटाइम टाइम मोमेंट्स। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 12 के पार्ट 1 पर। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोग युहाओ वर्सेस उनके ओपोनेंट टीम को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जिसके साथ ही अनाउंसर इन सब को एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का कहती है। जिसके साथ ही युहाओ सबसे पहले अपना क्लास, बैच और अपना नाम बताता है, जिसे फॉलो करते ही शाओ शाओ, और उसी के साथ ही सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वोंगडोंग अपना नाम बताता है। जिसके साथ ही इनके ओपोनेंट अपना बैच और अपनी क्लास का नाम बताते हैं, जिनमें से एक का नाम लो टियानलोंग होता है, सेकंड लो टियांबा होता है, जो कि दोनों ही क्लास 1 सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं। और सबसे लास्ट पर इनकी टीम का लीडर क्लास 1 सेकंड ईयर का स्टूडेंट शी हुआन युई होता है। जिसे देखते ही वोंगडोंग कहता है, अगर हमारे ओपोनेंट की टीम के लीडर की हाइट और इसके वेट को देखा जाए तो इस इंसान को अडल्ट कहना कोई गलत बात नहीं होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब से काफी ज्यादा बड़ा भी है, मगर फिर भी ये क्लास 1 में क्यों है। बट इन सब बातों के दौरान ही अनाउंसर इस मैच को स्टार्ट करवा देती है। जिसके साथ ही युहाओ के ओपोनेंट्स के दोनों लुओ ब्रदर्स सबसे पहले अपनी सोल लिंक्स को वियर करते हैं, जिन दोनों के पास मेंटिस टाइप सोल लिंक्स होती हैं। और इसी को फॉलो करते हुए हुआन युई अपनी सोल लिंक्स को वियर करता है, जिसके पास आल्सो 3 सोल लिंक्स मौजूद होती हैं। और इसी के साथ ही हुआन युई सबसे पहले अपनी फर्स्ट सोल लिंक को यूज करता है। जिसके साथ ही हमें इस बात का पता भी चलता है कि हुआन युई की मार्शल बॉडी एलिफेंट मार्शल बॉडी है, और ये एलिफेंट बॉडी भी किसी स्ट्रॉन्ग टाइप एलिफेंट की लग रही होती है। और एलिफेंट बॉडी के डिफेंस और अटैक दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये बात हम लोग सोल लैंड 1 से ही जानते हैं। जिसे देखते ही वोंगडोंग अपनी सोल लिंक्स को वियर कर लेता है, और इसी के साथ ही हुआन युई अपने दोनों के टीममेट्स को अपने साथ लेकर युहाओ और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसे देखते ही युहाओ सबसे पहले अपनी फर्स्ट सोल लिंक को यूज करता है, जो कि स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग होती है। और इसी के साथ ही युहाओ अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अपने टीममेट्स के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ ही वोंगडोंग और शाओ शाओ से कहता है कि हुआन युई अभी के लिए जंप करने वाला है। जिसे देखते ही वोंगडोंग उसकी बात पर मजाक बना देता है, और इसी के साथ ही कहता है कि आखिरकार इतना मोटा इंसान जंप भी कर सकता है। मगर उसी के साथ ही हम हुआन युई को सच में जंप करता हुआ देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा हाई जंप होता है। और इसी को देखते ही वोंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर उसी के साथ ही ये सब लोग काफी ज्यादा मुश्किल से अपने ओपोनेंट के अटैक से बचते हैं। बट हुआन युई सीधा वोंगडोंग पर कंटिन्यूअसली अटैक करना स्टार्ट कर चुका होता है। जिस सब को देखते ही वोंगडोंग काफी ज्यादा शॉक होता है, और उसी के साथ ही कहता है, आखिरकार इतने मोटे इंसान के लिए इतना फास्टली अटैक करना किस तरह से काम कर रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं दोनों लुओ ब्रदर्स अपनी मेंटिस टाइप एबिलिटीज का यूज करते हुए शाओ शाओ और युहाओ दोनों पर अटैक कर रहे होते हैं। जिसे देखते ही युहाओ कहता है, ये सब लोग हमारे ऊपर रशली अटैक करना चाहते हैं, और हम सब को एक साथ ही डिफीट करना चाहते हैं। मगर उसी के साथ ही युहाओ वोंगडोंग को लास्ट के मैच में यूज किए हुए टेक्टिक्स को यूज करने का कहता है। बट तब तक युहाओ का एक ओपोनेंट उस पर एक कंफर्म अटैक कर चुका होता है, जिसे कि डॉज करना युहाओ के लिए इम्पॉसिबल था। जिसकी वजह से वोंगडोंग सीधा अपनी फर्स्ट सोल लिंक को यूज कर लेता है, जो कि कटिंग विंग्स होती है। और उसी के साथ ही वोंगडोंग सीधा आकर लुओ टियांबा पर अटैक करता है, और उसे युहाओ पर अटैक करने से रोक देता है। जिसे देखते ही दोनों लुओ ब्रदर्स वोंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं, और इसी के साथ ही वोंगडोंग के साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है। मगर इसी को देखते ही हुआन युई को वोंगडोंग पर अटैक करने का चांस मिल जाता है, क्योंकि वोंगडोंग का ध्यान अपने दोनों टीममेट्स की तरफ होता है। और हुआन युई अभी के लिए वोंगडोंग पर अटैक कर उसे यहाँ से बाहर निकालना चाह रहा होता है। मगर जैसे ही हुआन युई वोंगडोंग पर अटैक करता है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए शाओ शाओ अपनी सेकंड सोल स्किल फर्नेस स्विंग का यूज करती है, और उसी के साथ ही वोंगडोंग पर हो रहे हुआन युई के अटैक को रोक देती है। जिसके साथ ही आल्सो युहाओ भी यहाँ पर अपनी ट्रिक यूज करने के लिए आ जाता है, और जैसे ही शाओ शाओ अपनी फर्नेस स्विंग टेक्निक को यूज कर रही होती है, उसी के साथ ही युहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल स्पिरिचुअल अटैक का यूज करता है, और सीधा हुआन युई के माइंड पर अटैक करता है। जिसकी वजह से उसका अटैक उसे बैकलैश कर जाता है, और उसे थोड़ा सा बैक आना पड़ता है। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, मेरे इसकी सोल पर अटैक करने की वजह से इसे थोड़ा सा बैक डाउन जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका वोंगडोंग पर हो रहा अटैक हम लोग कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, और तब तक हम लोगों को इन पर अटैक करने का चांस मिल जाएगा। जिस मौके को देखते ही वोंगडोंग इसे ग्रैब कर लेता है, और सीधा दोनों लुओ ब्रदर्स की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है। जहां पर दोनों लुओ ब्रदर्स एक साथ मिलकर भी वोंगडोंग का सामना नहीं कर पा रहे होते, और वोंगडोंग इन्हें काफी ज्यादा अच्छा
अच्छा बीट करता है, जिसके साथ ही लुओ टियाम्बा दोबारा से अपने ब्रदर से कहता है हमारे टैक्टिक्स इन लोगों के सामने काम नहीं करने वाले, जिसकी वजह से हमें अपने चीफ के लिए थोड़ा सा टाइम बाय करना होगा। मगर उसी के साथ ही वोंगडोंग उनसे कहता है तुम लोग ये सब करने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुके हुए हो। जिसके साथ ही वोंगडोंग अपनी सेकंड सोल स्किल बटरफ्लाई गॉडेस लाइट को यूज करता है और इसी के साथ ही लाइट की काफी ज्यादा स्लैशेस के अटैक का यूज करते हुए सीधा दोनों लुओ ब्रदर्स को इस मैच से ही बाहर निकाल देता है। जिसे देखते ही वान युई कहता है ये दोनों लुओ ब्रदर्स किसी काम के भी नहीं हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा आसानी से बीट डाउन हो गए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे ओपोनेंट वोंगडोंग की सेकंड सोल लिंक 1000 ईयर्स की सोल लिंक है, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारी ओपोनेंट टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी वोंगडोंग है। मगर अभी के लिए मुझे पहले वोंगडोंग को छोड़कर बाकी के बचे दोनों ओपोनेंट्स पर अटैक करना होगा और इन दोनों को सबसे पहले तो इस मैच से बाहर निकालना होगा, ताकि उसके बाद मैं अपना टाइम लेकर वोंगडोंग के साथ फाइट कर सकूं। जिसके साथ ही वान युई सीधा शाओ शाओ और युहाओ पर अटैक कर देता है और इसी को देखते ही शाओ शाओ दोबारा से अपनी फर्स्ट सोल स्किल फर्नेस शॉक का यूज करती है। मगर हुआन युई शाओ शाओ के फर्नेस को बहुत ही ज्यादा आसानी से काउंटर कर लेता है और शाओ शाओ के फर्नेस को उसी पर फायर कर देता है, जिसे कि जैसे ही शाओ शाओ रेस्ट्रेन करवाती है तो तब तक हुआन युई शाओ शाओ पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका होता है। मगर उसी के साथ ही युहाओ अपने गोस्ट शैडो स्टेप का यूज करते हुए शाओ शाओ को हुआन युई से बचा लेता है। बट इसी के साथ ही युहाओ और शाओ शाओ दोनों ही चपके इकट्ठे हो जाते हैं, तो हुआन युई के लिए इन पर अटैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हुआन युई कंटिन्यूअसली इन दोनों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ साथ एलिफेंट मार्शल बॉडी होने के बावजूद भी हुआन युई की बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जिसके साथ ही हुआन युई दोबारा से अपनी सेकंड सोल स्किल को यूज करता है, जो कि एलिफेंट नोस होती है। और इसी के साथ ही हुआन युई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करते हुए शाओ शाओ और युहाओ दोनों को इस मैच से बाहर करने लगता है। जिसे देखते ही वोंगडोंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तो चाहता है, मगर वोंगडोंग काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से युहाओ शाओ शाओ को तो इस अटैक से सेव कर देता है। मगर इस अटैक को युहाओ भी डॉज नहीं था कर सकता, जिसके पीछे की रीजन इनकी बैड टाइमिंग थी। बट इससे पहले कि ये अटैक युहाओ के कांटेक्ट में आए, मास्टर फान इस फाइट में इंटरफेयर करते ही युहाओ को इस अटैक से सेव कर लेता है। और जैसे ही मास्टर फान यू ऐसा करता है तो उसी को देखते ही मास्टर सुओ काफी ज्यादा मिस होती हैं। बट इसी के साथ ही अनाउंसर इस मैच में आते ही मास्टर फान से कहती है दो टीम्स के दरमियान चल रहे मैच में किसी भी अनऑथोराइज पर्सन का इंटरफेयर करना बिल्कुल मना है। और अगर आपने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की, मैं फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको कुछ भी नहीं कहती, मगर अगर दोबारा आपने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर मुझे रूल्स को फॉलो करते हुए युहाओ को इन मैचेस से डिस्क्वालीफाई करना होगा। और उसी के साथ साथ अनाउंसर युहाओ को इस मैच से भी बाहर निकाल देती है, जो कि युहाओ के लिए इस मैच की काफी ज्यादा छोटी पनिशमेंट होती है। जिसके साथ ही यहाँ से जाते हुए युहाओ अपने माइंड में सोचता है कि अगर मास्टर फान यू ने हुआन युई के अटैक को अभी ना रोका होता तो मैं काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर भी हो सकता था, और उसी के साथ साथ आने वाले नेक्स्ट मैचेस में मैं फाइट भी नहीं था कर सकता। जिसके साथ ही मास्टर फान यू दोबारा से युहाओ को अप्रिशिएट करते ही यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही सीधा मास्टर सुओ के पास आते हैं तो उसी के साथ ही मास्टर सुओ कहती है ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने टाइम से इंटरफेयर करते हुए युहाओ को बचा लिया है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर भी हो सकता था। जो सुनते ही मास्टर फान यू कहता है मैं आपके डिसाइपल को इतनी ज्यादा आसानी से हर्ट नहीं होने दूंगा। जिस पर मास्टर सुओ कहती है मगर जहाँ तक मुझे लगता है युहाओ की टीम ये मैच हारने वाली है। जिसके साथ ही मास्टर फान यू ने बताते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि युहाओ की टीम के पास अभी भी जीतने के काफी ज्यादा चांसेस मौजूद हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं हुआन युई को, जो कि युहाओ को डिफीट होता देखकर ही कहता है आखिरकार एक ऐसे सोल मास्टर को डिफीट करने का क्या ही फायदा है जिसके पास सिर्फ 10 ईयर की सोल लिंक मौजूद है। मैं अपने इस अटैक के साथ कम से कम 2 लोगों को डिफीट करना चाहता था, मगर जिन दोनों लोगों के पास 2 सोल लिंक्स मौजूद हैं वो दोनों ही मेरे इस अटैक से बच गए हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओ शाओ के व्यू पर, जो कि वोंगडोंग से कहती है क्लास लीडर के लिए हमें इस मैच को हर हाल में ही जीतना होगा। जो सुनते वोंगडोंग उससे कहता है मुझे सिर्फ 15 सेकंड का टाइम चाहिए और तब तक तुम हुआन युई को होल्ड कर रखो। जिसके साथ ही हुआन युई कहता है मेरी सोल पावर का रैंक 32 हो चुका हुआ है और ये दोनों ही सिर्फ 2 सोल लिंक्स वाले सोल मास्टर्स हैं, तो चाहे फिर मुझे इनके सामने 1 वर्सेस 2 की फाइट ही क्यों ना करनी पड़े, मुझे इस बात के 70% चांसेस मौजूद हैं कि मैं इस फाइट को जीत जाऊंगा। और इसी के साथ ही वोंगडोंग अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही शाओ शाओ से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती
है और हुआन युई इन दोनों पर अटैक करने लगता है। जिसके साथ ही शाओ शाओ जैसे ही हुआन युई को अपनी तरफ आता देखती है तो उसी के साथ ही अपनी एक स्पेशल टेक्निक इम्पोर्टेंट स्टेट वेपन का यूज करती है, जो कि शायद से इसकी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि ये सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही यूज कर सकती है, क्योंकि इस टेक्निक के यूज होते ही इस फर्नेस की पावर काफी ज्यादा हद तक राइज हो जाती है। और इसकी साइड पर ड्रैगन को मूव करता देखकर तो ये बात कंफर्म है कि अभी के लिए इसके फर्नेस की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके साथ ही शाओ शाओ अपने फर्नेस शॉक का यूज करती है, जिसके साथ जैसे ही हुआन युई टकराता है तो इवन के 32 रैंक का सोल मास्टर होने के बाद भी उसे काफी ज्यादा हैवी ब्लो मिलता है, जिसकी वजह से हुआन युई को दोबारा से बैक डाउन आना पड़ता है। और उसी के साथ ही हुआन युई कहता है शाओ शाओ अपने जिस टीममेट को प्रोटेक्ट कर रही है वो जरूर मुझे डिफीट करने के लिए किसी स्पेशल टेक्निक का यूज कर रहा होगा, जिसके लिए मुझे सबसे पहले हर हाल में उसे डिफीट करना होगा और उसे इस टेक्निक को यूज करने से भी रोकना होगा। जिसके साथ ही हुआन युई सीधा वोंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर उसी के साथ ही दोबारा से शाओ शाओ उससे कहती है ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। और इसी के साथ ही शाओ शाओ दोबारा से उसे रोक लेती है, मगर हुआन युई भी यहाँ पर अपनी सारी स्ट्रगल सिर्फ वोंगडोंग पर अटैक करने के लिए कर रहा होता है। और काफी ज्यादा टाइम अटैक करने की कोशिश करने के बाद आखिरकार फाइनली जैसे ही हुआन युई वोंगडोंग पर अटैक करने लगता है तो शाओ शाओ दोबारा से उसके सामने आ जाती है और आते ही दोबारा से हुआन युई को रोक लेती है, मगर अपनी सोल पावर को काफी ज्यादा देर यूज करने की वजह से शाओ शाओ की स्पिरिट पावर काफी ज्यादा हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी होती है। जिसे देखते ही युहाओ कहता है शाओ शाओ की स्पिरिट पावर काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक हुआन युई का सामना नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ ही हुआन युई अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग को यूज कर लेता है, जो कि एलिफेंट फ्यूरी होती है। जिसके साथ जैसे ही हुआन युई दोबारा से शाओ शाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही शाओ शाओ भी अपनी बची सारी पावर को एक ही टाइम पर यूज कर देती है और हुआन युई को यहीं पर रोकने की कोशिश करने लगती है। मगर ये सब प्रोसेस शाओ शाओ के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हुआन युई के एक स्ट्रेट अटैक का सामना करना शाओ शाओ के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। शाओ शाओ के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से युहाओ भी उसे रोकने लगता है और उसे ऐसा न करने का कहता है। मगर काफी ज्यादा देर की स्ट्रगल करने के बाद तक भी जैसे ही शाओ शाओ इसे रोके रखती है तो उसी के साथ ही वोंगडोंग अपनी टेक्निक को यूज करने के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो शाओ शाओ ने यहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा सोल पावर को यूज कर लिया हुआ था कि इवन उसकी फिंगर से ब्लड तक आना भी स्टार्ट हो चुका हुआ था। मगर लास्ट मोमेंट्स पर आकर जैसे ही हुआन युई अपनी सारी सोल पावर को यूज करता है और शाओ शाओ को टेक डाउन करने लगता है तो उसी के साथ ही वोंगडोंग की टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से वोंगडोंग हुआन युई को काफी ज्यादा हैवी ब्लो देता है और इसी की वजह से हुआन युई काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। और वोंगडोंग को अपनी इस टेक्निक को यूज किया देखकर हुआन युई काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और उसी के साथ ही कहता है इतनी छोटी एज में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।